क्या आपको हेयर फॉल की दिक्कत है और आप मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेराइड जैसी दवाइयाँ या सीरम्स लगा रहे हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ें लगाते तो है, उससे रिजल्ट भी मिलता है, बट फिर एक पॉइंट पे आके या एक टाइम के बाद वो इससे बहुत परेशान होते हैं कि हम ये चीज़ें कब तक लगाएं या कब तक ये यूज़ करें। क्योंकि जब भी ये सीरम या टैबलेट खाना वो बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, तब वो हेयर फॉल वापस स्टार्ट होता है। इसीलिए काफी बार उनको लगता है कि चलो हम इसको लगाते ही रहे। बट क्या आपको पता है ये जो टैबलेट्स है या सीरम्स है, इसको अगर आपने बहुत लंबे समय तक लगाया तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी है। तो फिर क्या करना है, बालों को बचाना कैसे है या हेयर ग्रोथ के लिए क्या करना है, तो ये वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए। स्पेशली जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, इसके लिए आपको नेचुरली क्या करना चाहिए कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल रहे और इवन बाल भी बचे रहे। सो मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सो हेयर फॉल कैसे स्टार्ट होता है? जब हेयर फॉलिकल जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं। और मोस्टली मेल्स में कैसा होता है, एक पैटर्न हेयर लॉस होता है, मतलब साइड्स के बाल चले जाते हैं या जो क्राउन एरिया होता है वहां के बाल चले जाते हैं। यूजुअली ये पैटर्न मोस्टली सारे मेल्स में ऐसे ही दिखाई देता है। इसमें होता ये है कि एंड्रोजन हार्मोन जो है वो शरीर में बढ़ता है और उसके कारण हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो डैमेज होते रहते हैं। और धीरे धीरे वो जो हेयर फॉलिकल है वो श्रिंक होता है और खत्म हो जाता है, जहाँ पे फिर बॉल्डनेस का स्टेज आता है। ये चीजें चलती रहती है। और जब ये बहुत ज्यादा होता है तो एक्चुअली फिर आपको बॉल्ड पैचेस भी दिखने लग जाते हैं। काफी बार वो स्टेज में जाने के बाद आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता। आपको एक तो इसको इग्नोर करना पड़ता है, या अगर आपको वहां पे ग्रोथ चाहिए तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट ये एक ही ऑप्शन है। बट अगर आपको हेयर फॉल अभी स्टार्ट हुआ है या हेयर थिनिंग अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये कुछ चीजें आप फॉलो कर सकते हो। पर इवन आप मिनॉक्सिडिल या फिनेस्टेराइड जैसी मेडिसिन भी खा रहे हो तो भी ये चीजें आप कर सकते हो, ताकि आपको ये मिनॉक्सिडिल फिनेस्टेराइड्स पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और ये चीजें जो मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो किया। सो पहले तो है हेयर फॉलिकल्स को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सो एक विटामिन है जो ये हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, और वो है विटामिन D3। अभी आप मोस्टली बोलोगे कि विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स तो हम लेते ही रहते हैं, बट फिर भी हमें फायदा नहीं हो रहा है। इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि आप उसके सही डोसेस नहीं लेते, और विटामिन D3 के साथ जो भी दूसरे सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए ताकि विटामिन D3 बॉडी में काम करे, वो बहुत सारे लोग नहीं करते। वो सिर्फ प्लेन विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेते हैं। बट उतना सप्लीमेंट्स लेने के बाद कभी कभी आपका विटामिन D3 लेवल बढ़ भी जाएगा, बट वो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती। इसके लिए आपको विटामिन D3 के हाई डोसेज में सप्लीमेंट्स लेने हैं, और उसके साथ मैग्नीशियम, विटामिन K2, ये चीजें भी लेनी है ताकि विटामिन D3 अच्छे से काम करे। क्या आपको पता है विटामिन D3 के साथ K2 लेना जरूरी होता है? क्योंकि विटामिन D3 का काम होता है कि कैल्शियम जो है वो अपने जगह पे काम करे। जो विटामिन D3 जो है कैल्शियम को निकालता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में डालता है, और विटामिन K2 जो है वो कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाने का काम करता है। और जो मैग्नीशियम है, विटामिन D3 के एक्टिवेशन के लिए हमें मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो जब भी आप विटामिन D3 लेते हो आपको विटामिन K2 एंड मैग्नीशियम लेना ही लेना है, तो ही विटामिन D3 काम करेगा। और बहुत सारे लोग विटामिन D3 के डोसेस भी बहुत कम लेते हैं, तो उसका उतना फायदा नहीं होता। आपको डेली 10,000 20,000 इंटरनेशनल यूनिट इतना विटामिन D3 की जरूरत है। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो हाई डोसेस में भी विटामिन D3 लेना जरूरी होता है। सो विटामिन D3 एग्जैक्टली क्या करता है फॉलिकल्स के लिए वो भी हम जान लेते हैं। पहला तो विटामिन D3 हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। तो जो भी थिनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको आप रोक सकते हो। उसी के साथ आपको पता है कि हेयर फॉलिकल्स को जब तक न्यूट्रिशन मिलता रहता है वो श्रिंक नहीं होते या हेयर फॉल बहुत ज्यादा नहीं होता। बट जब विटामिन D3 लेवल कम होता है तब ये प्रोसेस बंद हो जाता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स के अंदर विटामिन D3 के रिसेप्टर्स होते हैं, और जब विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है तो वो रिसेप्टर्स भी कम हो जाते हैं और वहां पे न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है, और धीरे धीरे वो हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लग जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि विटामिन D3 हमारे बालों के लिए, हमारे हेयर फॉलिकल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट। और इवन जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, मतलब जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस या कभी कभी हम जेनेटिक बोलते हैं, उसको भी रोकने के लिए विटामिन D3 काम करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों में जो है विटामिन D3 हेल्पफुल होता है, जो आप ले सकते हो हाई डोसेस में। और दूसरा है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप मिनॉक्सिडिल की जगह रोजमेरी ऑयल यूज कर सकते हो। ये प्रूवन ऑयल है जिसकी वजह से हेयर फॉल भी रुक जाता है और हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ आपको हो सकता है।
तो रोजमेरी ऑयल अगेन उसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है, उसको हमेशा कोई भी एक कैरियर ऑयल में मिक्स करके आपको यूज करना है। तो आप कोकोनट ऑयल या जो कैस्टर ऑयल होता है उसमें मिक्स करके आप यूज कर सकते हो। और ये दो चीजें हैं हेयर फॉल कम करने के लिए, फर्दर हेयर लॉस को भी रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सो हमने हमारे पीएचडी क्लिनिक में हेयर फॉल कंट्रोल, हेयर ग्रोथ ऐसे एक प्लान्स बनाए हैं जिसमें हम ये चीजों पे भी ध्यान देते हैं, उसी के साथ कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी देते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक दवा भी हेयर फॉल को कम करने के लिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इफेक्टिव होती है। तो हमने ये ऐसे ही सीरम्स बनाए हैं जिसमें रोजमेरी ऑयल है या और भी कुछ सप्लीमेंट्स है या होम्योपैथिक मेडिसिन भी है जो बहुत इफेक्टिव होती है हेयर ग्रोथ के लिए। तो ऐसे हेयर ग्रोथ सीरम या हेयर फॉल कंट्रोल सीरम्स बनाए हैं। उसी के साथ इंटरनली लेने के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के कॉम्बिनेशंस भी है, जो ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बॉल्डनेस है और इवन फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है, या फीमेल्स में भी अगर बहुत ही सीवियर हेयर फॉल है, स्पेशली जो पीसीओडी रिलेटेड हेयर फॉल होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन ये बहुत इफेक्टिव है। तो कुछ इंटरनल मेडिसिन के कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं जो हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए और इवन हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए भी इफेक्टिव है। और जो तीसरा है वो है जो विटामिन D3, K2, मैग्नीशियम, इनके डोसेस भी हम रेकमेंड करते हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी जड़ से सही हो जाए और आपको मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टराइड्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। लास्ट में जो आपका डाइट उसको हम करेक्ट करते हैं, प्रोटीन का इनटेक जो होता है वो हम बढ़ाते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी आपके खाने में से मिले उस पर भी हम ध्यान देते हैं। तो ऐसे एक होलिस्टिक वे में हम हेयर फॉल को ठीक करते हैं। तो अगर आपको भी हेयर फॉल की दिक्कत है और आप ऑलरेडी मिनॉक्सिडिल या फिनेस्टराइड जैसी मेडिसिन खा रहे हो, आपको उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है या आपको उसको बंद करना है, तो आप हमारे क्लिनिक में ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो आप सबसे शेयर करिए जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।